ये कहानी एक ऐसे शिप पहले जहाज के बारे में है जो कि अंटार्कटिका के समंदर में फंस जाता है, जिसमें 70 आदमी सवार थे। इस शिप के बारे में हमें ये बताया जाता है कि वो शिप 133 दिन तक वहीं पर फंसा रहा। तो कहानी के शुरू में हमें वही शिप दिखाया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था, जिसका कैप्टन पेट्रोव था। पेट्रोव कैप्टन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था। उस शिप में मौजूद लोगों की जिंदगी उसकी जान से भी ज्यादा बढ़कर थी। अब वो शिप बर्फ के समंदर में लहराता हुआ अपना सफर करता आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग, बर्फ के पहाड़ ने उनका रास्ता रोक लिया है। अब इन सब के बारे में जानने के बाद पेट्रोव सबको हुक्म देता है कि वो शिप को दाएं तरफ मोड़ दें ताकि ये बर्फ के पहाड़ से साइड पर से होकर जा सके। जब इनका शिप बर्फ के पहाड़ से गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े इनके शिप में गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच शिप को झटका लगता है, जिस वजह से एक आदमी अपने डॉग के साथ पानी में गिर जाता है। उसे देखकर पेट्रोव उसे बचाने जाता है। वो सीढ़ी लगाकर पानी में कूदकर उस आदमी को बचाना चाहता था, पर जो शिप का दूसरा कैप्टन था वो पेट्रोव से कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम एक आदमी की वजह से सब लोगों की जान को खतरे में डालना चाहते हो। हमारे ऊपर से खतरा अभी टला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। इनके दरमियान में बहस चली रही थी, तभी एक आदमी अपने साथी को बचाने पानी में कूद जाता है, मगर वो देखता है कि पानी के ठंडे होने और बहुत ज्यादा ठंड की वजह से उसका साथी पानी में ही डूबकर मर गया था, पर उसका डॉग अभी भी जिंदा था। वो उसे बचाकर वापस से शिप में ले आता है, मगर पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि वो आदमी ठंड की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंड की वजह से उसकी आवाज चली गई हो। मगर अब बर्फ का पहाड़ उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आगे बढ़ते हुए शिप का रेडार सिस्टम भी खराब हो जाता है, जो अब उनके लिए और भी बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि रेडार उनको बताता था कि बर्फ पानी में कहाँ कहाँ पर जमी हुई है। मगर अब उसके खराब होने की वजह से ये लोग अब वो भी पता नहीं कर सकते थे। वो अपनी शिप को उस तूफान से निकाल तो लेते हैं, पर अभी भी उस बर्फ के पहाड़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उनकी तरफ पड़ रहा था। यहाँ पर जो दूसरा कैप्टन था वो पेट्रोव को हर चीज का जिम्मेदार कहता है, जैसे इनके शिप का तूफान में फंसना, इनके एक आदमी की मौत और तो और रेडार का भी खराब होना। वो सभी चीजों के बारे में पेट्रोव को जिम्मेदार ठहरा रहा था। इसीलिए अब वो एक रिपोर्ट बनाकर अपने हेड्स को भेज देता है। हालांकि जो दूसरे लोग शिप में थे वो इस बात को मना करते हैं। वो जानते थे कि पेट्रोव कितना अच्छा कैप्टन है और वो जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब जो रिपोर्ट बनाकर सेकंड कैप्टन ने हेड्स को भेजी थी, इसीलिए वो इसकी बात को मान लेते हैं और पेट्रोव को उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक कोई नया कैप्टन नहीं आएगा तो अब सेकंड कैप्टन को ही इस शिप का नया कैप्टन बना दिया गया था। कुछ दिन के बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से नए कैप्टन को भेजा जाता है। जब हेलीकॉप्टर को पायलट लैंड कर रहा था तो इंजन के गर्म होने की वजह से उसके सूट में आग लग जाती है। शिप में जो लोग थे वो जल्दी से इसके पास आते हैं और आग को बुझाकर पायलट और कैप्टन को बचा लेते हैं। मगर इसके बावजूद जो नया कैप्टन था वो पेट्रोव का शुक्रिया अदा करने की बजाय बातें सुना देता है कि वो अच्छा कैप्टन नहीं है। जो नया कैप्टन था वो बहुत ज्यादा खड़ूस और सख्त था। जब वो शिप के अंदर आता है तो देखता है वहाँ पर एक आदमी क्यूब को लेकर खेल रहा था। वो कैप्टन उस क्यूब को उससे लेता है और उठाकर दूर फेंक देता है। तभी हम आसपास के मंजर को देखते हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और इनका शिप पूरी तरह से फंस चुका था। ना ही शिप आगे बढ़ रहा था और ना ही पीछे। दूसरी तरफ हमें मॉस्को शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर पेट्रोव की बीवी जो कि एक जर्नलिस्ट थी वो वहाँ के मिनिस्टर से बात करती है और पेट्रोव अपने हस्बैंड की मदद के लिए दबाव डाल रही थी। उधर शिप में सभी लोग मीटिंग कर रहे थे कि इस तूफान से कैसे बचा जाएगा। तभी यहाँ पर इनका एक साथी ये कहता है कि क्यों ना हम शिप में से पेट्रोल को निकालकर एक बहुत बड़ा धमाका करें, जिससे शायद आगे जाने का रास्ता खुल जाए। ये मीटिंग पेट्रोव करवा रहा था। तभी यहाँ पर नया कैप्टन आता है। वो इस मीटिंग को बंद करवा देता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो पेट्रोव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो उस आदमी के प्लान को भी मना कर देता है जो धमाका करने का था। मगर इस बारे में पेट्रोव को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नया कैप्टन यहाँ पर सबसे कहता है जिस फ्यूल को तुम इस्तेमाल करके धमाका करने की बात कर रहे हो सकता है आने वाले दिनों में हमें उस फ्यूल की जरूरत हो। इसीलिए कैप्टन अब हर तरफ पर इमरजेंसी की खबर को फैला देता है कि इनका शिप बर्फ में बुरी तरह से फंस गया है। इसीलिए इन्हें अब शिप की लाइट्स को भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि इनका शिप कब यहाँ से निकलेगा। इसीलिए इन्हें अपनी हर चीज को बचा कर रखना होगा। अब पेट्रोव यहाँ पर कुछ सोचता है। वो ऐसे ही खामोश नहीं रहने वाला था। वो सोचता है कि आखिर कब तक हम यहाँ पर फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। इसीलिए अब ये फ्लेयर गन को लेकर उस बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए शिप से उतर जाता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर का पायलट देख रहा था जो कि कैप्टन को यहाँ पर लेकर आया था।
मगर वो पेट्रोव से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। पेट्रोव जब शिप से उतरकर आगे जाता है, पानी पर बर्फ की तह जम चुकी थी। जब पेट्रोव थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे वही क्यूब मिलता है जो कैप्टन ने फेंक दिया था, पर वहाँ पर एक बर्फ का गड्ढा था जिसमें वो गिर जाता है। तभी पेट्रोव फ्लेयर गन को चलाता है, जिससे दूर खड़े पायलट ने इसे देख लिया था कि ये मुसीबत में है, इसीलिए वो शिप के बाकी साथियों को लेकर उसकी जान बचाने आ गया था। उसे अब वापस ले जाकर डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। पेट्रोव की इस हरकत पर नए कैप्टन उसे बहुत डांट रहे थे, पर वो खाली हाथ नहीं आया था, उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो कैप्टन से कहता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का तोता हमारी तरफ पीछे से आ रहा है, अगर हमें यहाँ पर टाइम पर कोई बचाने न आया तो हम यहीं पर जमकर मर जाएंगे। कैप्टन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। वो कैप्टन को उसका फेंका हुआ क्यूब दिखाता है और बताता है कि इसे तुमने बहुत दूर फेंका था, तो इस वजह से इसे बहुत दूर होना चाहिए था, पर ये मुझे करीब से मिला है। इसका मतलब ये है कि ये उस बर्फ के तोते की वजह से हमारे करीब आया है। कैप्टन जब उसकी ये बातें सुनता है तो उसे भी अब उसकी बातों पर यकीन आने लगा था, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ शिप पर कुछ लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए गिटार बजा रहे थे, तो वहाँ पर भी कैप्टन आ जाता है, जो उन लोगों से उनके गिटार को छीन लेता है और बाहर जाकर तोड़ देता है, और साथ ही उन्हें शिप के बाहर वाले हिस्से से बर्फ को हटाने का कहता है। पेट्रोव जो कि कैप्टन रह चुका था, वो अपने नए कैप्टन से कहता है, तुम्हें सबके साथ इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ डिफेंस मिनिस्टर को हमारी कोई परवाह नहीं है, हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ से मौसम बहुत खराब है, ठंडी हवाएं चल रही है, इसलिए हमें एक साथ होना चाहिए ताकि हम मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सकें। हम देखते हैं कि इनका शिप रोज बरोज बर्फ से ढक रहा था और बर्फ इनके शिप पर 2-3 इंच बढ़ चुकी थी। पेट्रोव कैप्टन से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, मगर कैप्टन उसकी ये बात मानने से भी मना कर देता है। बर्फ शिप के अंदर आना शुरू हो गई थी और तभी बर्फ की वजह से शिप के नीचे वाले हिस्से में सुराख हो जाता है और पानी भी अब शिप के अंदर आने लगा था, जिससे इनका सारा खाना खराब हो जाता है और पीने का साफ पानी भी। अब जैसे तैसे करके सभी शिप के लोग उस सुराख को बंद तो कर देते हैं, पर खतरा अभी टला नहीं था। शिप में सभी घबरा गए थे, वो सोचते हैं कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि शिप को चलाने के लिए फ्यूल भी 3 दिन का था और खाना भी अब ज़ाया हो चुका है। खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं बचा था। अब ऐसी हालत में जो शिप का सेकंड कैप्टन था, वो नए कैप्टन के खिलाफ सभी लोगों को भड़का देता है और कहता है कि हमें फ्यूल से धमाका करना होगा, कैप्टन चाहे लाख मना करे, वरना हम सब यहीं पर जमकर मर जाएंगे। सभी लोग दूसरे कैप्टन की बातों में आ गए थे, वो जाकर नए कैप्टन को बंद कर देते हैं, जिसके बाद ये सभी अपने मिशन पर लग जाते हैं। ये 5 टैंक फ्यूल लेकर उन्हें थोड़ा दूर ले जाकर धमाका करने वाले थे। पेट्रोव इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और वो धमाका कर देते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ था। ये प्लान इनका फेल हो चुका था। इन सब के बाद शिप का जो नया कैप्टन था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर शिप से छलांग लगाकर मरने की कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाता, पेट्रोव उसे देख लेता है और ये कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। शिप में सभी लोगों को अपनी इस बेवकूफी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने सारे फ्यूल को भी जाया कर दिया। वो सब मिलकर अब नए कैप्टन के ऑफिस में जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। कैप्टन ने सबको माफ कर दिया था। उधर दूसरी तरफ हम पेट्रोव की बीवी को देखते हैं, जो दूसरे शिप पर सवार इन सब की जान बचाने के लिए निकल गई थी। उधर शिप पर दिखाया जाता है एक आदमी आकर सबको ये बता रहा था कि एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। जब वो देखते हैं तो वहाँ पर बर्फ में भी दरार पड़ चुकी थी, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। इन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। पेट्रोव सबसे कहता है जो बर्फ की दरार है हम इस पर अपनी शिप को ले जाएंगे, पर बाकी सब कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। पेट्रोव कहता है कि नहीं, हम ये सब कर सकते हैं। अब नया कैप्टन भी पेट्रोव का साथ देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो उसकी काबिलियत को पहले ही जान चुका था। पेट्रोव कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाकर तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि इनका रडार तो पहले ही खराब हो चुका था। और पेट्रोव कैप्टन से कहता है कि तुम पीछे से शिप को लेकर आओगे, मगर नया कैप्टन उससे ये कहता है मैं हेलीकॉप्टर के जरिए तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम शिप पर ही रहोगे, क्योंकि तुम अपनी शिप को अच्छे से जानते हो। इसके बाद सभी जोश में आ गए थे और अपना काम करने लगते हैं।
अब नया कैप्टन इनको हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताता है। हम देखते हैं इतना बड़ा शिप 10 मीटर की भी कम दूरी से 100 मीटर के ऊंचे बर्फ के पहाड़ से गुजर जाता है, मगर कैप्टन का हेलीकॉप्टर अभी भी उस बर्फ के पहाड़ के पास ही था क्योंकि हवा बहुत तेज थी और तभी वो उस बर्फ के पहाड़ में लगकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर पेट्रोव शिप को वापस मोड़ने का कहता है। कैप्टन और पायलट जो कि पानी में डूबने वाले थे वो बिल्कुल अपनी उम्मीद खो चुके थे कि पेट्रोव उन्हें बचाने आएगा। वो जानते थे कि पहले भी वो ऐसी गलती करके सस्पेंड हो चुका था। एक आदमी को बचाने की वजह से उसे कैप्टन के ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी अब पेट्रोव उन्हें बचाने आ जाता है। उसे सभी लोग रोक रहे थे पर वो शिप को उनकी तरफ ले आता है। जब कैप्टन डूबने ही वाला था, पेट्रोव आकर उन्हें बचा लेता है। साथ ही पेट्रोव की टीम भी आ गई थी जो उनकी मदद करती है। वो लोग सभी सही सलामत शिप में आ गए थे और बहुत खुश थे कि आखिरकार वो इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। अब आगे जाकर उन्हें पेट्रोव की बीवी का शिप भी मिल जाता है, जिससे वो अपनी शिप में फ्यूल भरते हैं और फिर ये सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। सब ने बहुत बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर लिया था, सब बच गए थे। इनकी तस्वीर अखबार में भी छपती है जो कि पेट्रोव की बीवी ने छपवाई थी। उन्होंने 133 दिन इसी शिप में गुजारे थे। तो इंसान जितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर वो कोशिश करे तो जरूर कामयाब हो सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।